Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC SP, that is secretarial practice, and in our today's video students we are going to discuss about exercise of chapter number 9, that is depository system. Alright, today we are going to discuss about exercise, but before that we have already completed our chapter number 9, so it is very important chapter students as per your exam point of view. So it is very important that you should know about all the terms and constituents of depository system. ऑलराइट, चलो अगर आपको देखना होगा तो सारे वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. वहाँ पे मैंने आपके लिए सिस्टमेटिकली सारे चैप्टर्स के नाम के साथ में वीडियोस को अपलोड किया हुआ है. तो जैसे ही आप चैप्टर नंबर 9 पे क्लिक करोगे चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के बाद में, तो आपको चैप्टर नंबर 9 के सारे वीडियोस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से आपको मिल जाएंगे. ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, A part, that is select the correct answer from the option given below and rewrite the statements. Alright, so first हमको दिया हुआ है that is in physical mode securities are held in dash form. So when you talk about physical form, दो फॉर्म के सिक्योरिटीज होते हैं, वन इज़ फिजिकल फॉर्म एंड सेकेंड इज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. सो व्हेन यू टॉक अबाउट फिजिकल फॉर्म, तो यहाँ पे आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा पेपर वाला. पेपर के ऊपर आपका नाम, कंपनी का नाम, कितना सिक्योरिटीज आपने परचेज किया हुआ है, दैट मीन्स डिटेल अबाउट द शेयर्स, सब कुछ लिखा हुआ होगा. उसको बोलेंगे फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी. और अगर आपने उस फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी को कन्वर्ट किया इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सिक्योरिटी, तो वहाँ पे आपको एक अकाउंट ओपन होगा आपका, जिसको हम बोलते हैं डीमेट अकाउंट. ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक की बात होगी तो डीमेट अकाउंट, फिजिकल की बात होगी तो पेपर. दैट इज़ वाई योर आंसर पॉइंट नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर. ओके, चलो लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2, रिस्क ऑफ लूजिंग सर्टिफिकेट एग्जिस्ट इन डैश मोड. तो पेपर होगा, अगर पेपर तो घूम जाएगा आपका, दैट इज़ वाई फिजिकल सिक्योरिटी जो होगा उसके घूमने के आपके चांसेस होंगे. ओके, डिजिटल नहीं घूमेगा क्योंकि वो तो आपका एक अकाउंट ओपन होगा, वो कहीं घूमेगा थोड़ी ना. ओके, सो दैट इज़ वाई ए इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, इन डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन डैश फॉर्म. सो डिपॉजिटरी सिस्टम में आपका जो सिक्योरिटी होगा वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा. ओके, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. डैश इज़ द इंस्टीट्यूट विच फैसिलिटेट्स इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज़. सो कौन सा इंस्टीट्यूट है? हम लोगों ने जब बेसिक में इंट्रोडक्शन पार्ट किया था अबाउट द डिपॉजिटरी सिस्टम, तो वहीं पे हमने सीख लिया था डिपॉजिटरी आर द इंस्टीट्यूट्स. ये लोग एक इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ओके, वेर दे कीप देयर सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. ओके, यहाँ पे जो सी जो है ये सी आपका करेक्ट आंसर है. ओके, ऑलरेडी आंसर्स मैंने मार्किंग किए हुए आपके सारे, तो जो येलो में दिख रहा है यही आपका आंसर है. लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको मालूम होना चाहिए कि आंसर क्या है, क्यों है ये आंसर. ओके, रीज़न पता होना चाहिए आपको. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 5, देयर इज़ नो पेमेंट ऑफ डैश व्हेन सिक्योरिटीज आर डीमेटेड. सो देयर इज़ नो पेमेंट ऑफ डैश, स्टम्प ड्यूटी पे नहीं करना होगा. अगर आपने फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी लिया होगा तो वहाँ पे आपको स्टम्प ड्यूटी पे करना होगा, लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा सो आपको स्टम्प ड्यूटी पे नहीं करना होगा. इसके लिए सी जो है दिस इज़ योर करेक्ट आंसर. 6 देखते हैं. डिपॉजिटरी एक्ट वॉज पास्ड इन डैश. सो हमको पता है 1996 में हुआ है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके. 7, इन इंडिया हैज़ अ डैश डिपॉजिटरी सिस्टम. सो इंडिया में मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम है, so B is the correct answer. Dash is a constituents of depository system. So issuer, तो issuer मतलब कंपनी जो होगी, issuer मतलब the company who issue the security, they are called as issuer. So यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा B. पॉइंट नंबर 9, Dash is the oldest depository in India. तो NSDL, that is National Security Depository Limited, is one of the oldest depository in India. Okay, so B is the correct answer. So let's talk about point number 10 now. Demat account is opened by dash. So demat account is opened by the beneficial owner. That means the shareholder depositor, जो जिसने पैसा इन्वेस्ट किया होगा कंपनी में, उसको हम बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर, जिसको बेनिफिट मिलता है फ्रॉम द कंपनी. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. डीमेटेड शेयर्स आर डैश. सो डीमेटेड शेयर्स कौन सा होता है? फंजिबल, मतलब इसका जो वैल्यू होता है वो सेम होता है आपका जो नॉर्मल शेयर्स होगा, और जितने भी सिक्योरिटीज़ होंगे आपके उस अकाउंट के अंदर सबका जो यू कैन से
दे ऑल आर इक्वल, जितने भी सिक्योरिटीज होगी सब इक्वल होंगे. ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर. डैश इज द यूनिक कोड गिवन टू अ सिक्योरिटी दैट इज ISIN. ओके, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. चलो, सो बी सी इज द करेक्ट आंसर. 13 देखते. इन इंडिया ISIN फॉर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज इज अलॉटेड बाय NSDL. तो NSDL जो है वो अलॉट करती है, दैट इज वाई ए इज द करेक्ट आंसर. 14 देखते हैं. डैश हैज़ टू अप्लाई फॉर ISIN. सो कंपनी हैज़ टू अप्लाई ISIN. कंपनी को अप्लाई करना होगा, देन ओनली कंपनी कैन गेट द ISIN नंबर. ओके, चलो, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर. 15 डैश हैज़ टू पे चार्जेस टू मेंटेन डीमेट अकाउंट. डैश हैज़ टू पे, क्या पे करना होगा? चार्जेस टू मेंटेन डीमेट अकाउंट. ये होंगे इन्वेस्टर्स, मतलब हम लोग. अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा देन यू विल बिकम द इन्वेस्टर. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. 16 NSDL इज़ प्रमोटेड बाय डैश. सो कौन प्रमोट करता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसको प्रमोट करती है. ओके, NSDL को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और CDSL को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. वेरी सिंपल. सो CDSL इज़ प्रमोटेड बाय BSE, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. क्लियर? तो ये पॉइंट नंबर 17 इज फिनिश. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, दैट इज मैच द पेयर. ओके, सो टोटल आपका दिया हुआ है यहाँ पे 7. सो फर्स्ट हमको दिया है बैड डिलीवरी. सो व्हेन यू टॉक अबाउट बैड डिलीवरी, तो दिस इज समथिंग विच यू फेस अ प्रॉब्लम वाइल यू हैविंग अ फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी. ओके, तो यहाँ पे आपको इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका पॉइंट नंबर 6, दैट इज प्रॉब्लम फेस्ड इन फिजिकल मोड. ओके, तो इसका आंसर होगा आपका 6. चलो, ये 6 हो गया. आगे देखते हैं डिपॉजिटरी एक्ट. डिपॉजिटरी एक्ट अभी हम लोगों ने देखा था, कौन सा था? दैट इज़ द 1996. तो यहाँ पे इधर दिया है 12 पे. ओके, तो 12 इज़ द करेक्ट आंसर. आंसर आपके नीचे लिखा हुआ है बट आपको मालूम होना चाहिए कि क्यों है वो आंसर. ISIN नंबर. तो ISIN नंबर ये क्या होता है? ये टोटल 12 डिजिट का होता है, अल्फ़ा प्लस न्यूमेरिकल. ओके, तो पॉइंट नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, दिस वन. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, दैट इज़ DP. अब जो DP जो होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, दे कनेक्ट, दे आर द लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर्स. ओके, तो इसका आंसर जो है वो 8, पॉइंट नंबर 8, तो ये है आपका आंसर. CDSL. ओके, तो CDSL के बारे में हमको ऑलरेडी पता है, हम लोगों ने इसको डिटेल में डिस्कस किया था. ये जो CDSL होता है, ये कंपनी के लिए सेकेंड डिपॉजिटरी इन इंडिया, और जो फर्स्ट है वो है हमारा NSDL. अभी हम लोगों ने देखा था, दैट इज़ वाई आपका जो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 4 होगा. ओके, सेकेंड डिपॉजिटरी इन इंडिया. फर्स्ट कौन सा है? NSDL डिपॉजिटरी. ओके, तो डिपॉजिटरी का आपका आंसर होगा, डिपॉजिटरी आर नथिंग बट द कस्टोडियन, जो आपकी सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास रखते हैं. तो यहाँ पे इसके लिए आपका आंसर होगा पॉइंट नंबर 10, दैट इज़ कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. क्लियर? चलो, फिर आता है हमारा इसका आंसर लिख देते हैं पहले. ये आएगा आपका 10. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिशियल ओनर. तो बेनिफिशियल ओनर्स आर नथिंग बट द इन्वेस्टर्स. इफ़ यू इन्वेस्ट योर मनी इन अ कंपनी, तो आपको बोलेंगे बेनिफिशियल ओनर, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम द कंपनी एज यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी इन अ कंपनी. ऑलराइट, तो दैट इज़ वाई आंसर नंबर आपका आएगा 14. ओके, सो आई होप ये आपको समझा होगा. एनी डाउट और एनीथिंग स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क मी. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू. सी है हमारा, राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सो फर्स्ट है हमारा, दिस मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज मे बी रिजल्ट इन लॉस एंड थेफ्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स. तो फिजिकल फॉर्म में ये सब प्रॉब्लम हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो होगा नहीं कि आपका जो शेयर सर्टिफिकेट होगा वो चोरी हो सकता है, घूम सकता है, या फिर मिसप्लेस हो सकता है, या फिर उसका जो टर्न फट जाएगा, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो जितनी मेन प्रॉब्लम होती है, मेजर प्रॉब्लम्स, वो फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी में ही होती है. ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये बार बार आपको आएगा भी, यहाँ पे भी आएगा, एग्जाम में भी आपको आएगा ये चीज़. तो आपको ये सारी चीज़ों को याद रखना है. ओके, और कुछ समझ में नहीं आता है कोई चीज़, तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. द ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड्स द सिक्योरिटीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, so they are called depository. very simple. चलो, थर्ड देखते हैं. दिस सिस्टम एलिमिनेट्स स्टोरिंग ऑफ सर्टिफिकेट. स्टोरिंग अगर फिजिकल फॉर्म में होता
तो आप क्या करते हैं, शेयर सर्टिफिकेट को संभाल के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। बट बिकॉज ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ सिक्योरिटी आपका आ गया, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बोलते हैं एलिमिनेट करना, मतलब निकाल देना। ओके, चलो पॉइंट नंबर 4 देखते हैं नाउ। दिस सिस्टम अलाउज फास्टर एंड ईजियर ट्रांसफर ऑफ securities, so they are the depository system. Because of the security system you can transfer your share from one person to another person by clicking on the button of your computer or your mobile. Okay, very simple. So point number 5, the oldest depository of India, that is NSDL. Okay, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है इसके बारे में। The country where depository system started for the first time, तो फर्स्ट कंट्री वॉज द जर्मनी। ओके, तो ये आपका आंसर है जर्मनी। चलो 7, द रजिस्टर ओनर ऑफ सिक्योरिटीज, दैट इज बेनिफिशियल ओनर, जिनका नाम होगा कंपनी के रजिस्टर में उनको ही हम बोलेंगे बेनिफिशियल ओनर। द एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी, सो दे आर द डीपी, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, this process converts securities into electronic form from physical form. तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म से आप कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं डीमेटलाइजेशन। ओके, और इसका उल्टा आपको पता है क्या होगा, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड से कन्वर्ट करके फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटी किया तो उसको हम लोग बोलते हैं रीमेटलाइजेशन। ओके, तो देखो यहाँ पे वही चीज़ है। दिस प्रोसेस कन्वर्ट्स securities into physical form from electronic form, that is called remetalization. Very clear. Now let's talk about point number D. State whether the following statements are true or false. So question number 1 is given, physical mode of holding securities is risky. Yes, it is risky, that is why this statement is true. physical mode में होगा तो चोरी होने के, घूमने के चांसेस ज़्यादा होंगे, that is why it is true. Now let's talk about question number 2. Point number 2, allotment of securities take longer time when in the physical mode. तो physical mode अगर होगा आपका security का तो it will take lots of time, lots of efforts, as well as it is expensive. Okay, that is why it is true. Let's talk about question number 3. Transfer of securities is easier in electronic mode. तो easily you can transfer your shares from one person to another person with the help of your mobile phone or with the help of your laptop. So that is why it is very easy and simple. So this statement is true. Now let's talk about question number 4, that is bad delivery is likely in depository system. लेकिन डिपॉजिटरी सिस्टम में अगर आप बात करोगे तो आपका सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा, तो यहाँ पे बैड डिलीवरी होने के चांसेस होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी होगा ही नहीं, डायरेक्ट आपका अकाउंट ओपन होगा। ओके, सो दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर यहाँ पे होता फिजिकल मोड ऑफ सिक्योरिटी तो ये ट्रू होता। ओके, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, depository system began in the USA for the first time in the world. No, this is false because जर्मनी में हुआ था। ओके, तो अभी हम लोग ने इसके पहले भी उस चीज़ को रीड किया है। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया हैज़ अ मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम। ट्रू। ओके, मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम हमारे इंडिया में है। क्वेश्चन नंबर 7, डिपॉजिटरी सिस्टम इज़ वेरी सिमिलर टू बैंकिंग सिस्टम। वेरी ट्रू। हम लोगों ने जब देखा था लास्ट पार्ट में, वहाँ पे हम लोगों ने कंपेयर किया था बैंक को और डिपॉजिटरी को हमने कंपेयर करके देखा था। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, दोनों सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 8, डीपी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। यस, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब ये डीपी जो है डिपॉजिटरी सिस्टम का पार्ट है। ओके, so that is why this statement is true. Question number 9, DP is an agent of depository. Very true. Okay, the depository participants are nothing but the agents. Question number 10, a bank can work as a DP. Yes, bank, a financial institutions can play a role of DP. That is why this statement is true. Question number 11, DRF is required for conversion from physical mode to electronic mode. Okay, तो आपको कन्वर्ट करने के लिए इफ़ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट योर फिजिकल मोड ऑफ सिक्योरिटी इनटू इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ सिक्योरिटी देन यू रिक्वायर DRF. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज गिवन, ISIN इज अ यूनिक कोड गिवन टू द स्पेसिफिक सिक्योरिटीज. तो हर एक सिक्योरिटी का एक यूनिक नंबर होता है, दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, अभी ये DRF, ISIN ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया है. आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे, देखोगे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी. ओके, चैप्टर नंबर 9 में.
चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर ई, दैट इज फाइंड द ऑड वन। तो ऑलरेडी आंसर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है एलिमिनेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ सर्टिफिकेट, थेफ्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स, टर्न सर्टिफिकेट्स। सो एलिमिनेट होना, थेफ्ट ऑफ सर्टिफिकेट चोरी हो जाना, और टर्न यानी फट जाना यानी लॉस हो जाना, बट यहाँ पे एलिमिनेट करना यानी ये अलग हो गया एकदम। एलिमिनेट ऑफ स्टोरेज ऑफ सर्टिफिकेट, सो ये ऑड वन हो जाएगा। सेकेंड NSDL, CDSL, NBFC, तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड, एंड ये दोनों डिपॉजिटरी है इंडिया के। ओके, बट NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या कॉरपोरेशन, ये आपका ऑड वन होगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। थर्ड डिपॉजिटरी DP RBI, तो डिपॉजिटरी DP दोनों इन्वॉल्व है सिक्योरिटी में। RBI जो ये एक बैंकर्स बैंक है, इसके लिए ऑड वन होगा। ओके, RBI दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज DPBO मतलब बेनिफिशियल ओनर स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट। DP और बेनिफिशियल ओनर्स ये इन्वॉल्व है डिपॉजिटरी सिस्टम में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अलग है, इसके लिए ऑड वन होगा आपका स्टेट गवर्नमेंट। इशूअर BO सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इशूअर मतलब कंपनी, बेनिफिशियल ओनर मतलब शेयर होल्डर, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये अलग हो गया, इसके लिए ऑड वन क्या होगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। DRF, RRF एंड PPF, तो DRF होगा जब आप कन्वर्ट करोगे फिजिकल मोड टू इलेक्ट्रॉनिक मोड, RRF होगा जब आप कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रॉनिक मोड टू फिजिकल मोड। ओके, एंड PPF जो है एकदम ऑड हो गया, इसके लिए आपका बाहर आ जाएगा। Now let's discuss point number F, that is complete the sentences. So first दिया हुआ है that is central location for keeping securities in dematted form is dash, so depository. Okay, आंसर आपको ऑलरेडी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, सारी चीज़ों को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। सेकेंड, फ्रीजिंग ऑफ डेबिट क्रेडिट ऑफ सिक्योरिटीज इज पॉसिबल इन डिपॉजिटरी, तो आप अपने जो अकाउंट होगा उसको आप फ्रीज कर सकते हो। ओके, तो वो पॉसिबल है आपका डिपॉजिटरी में ओनली। थर्ड, फर्स्ट डिपॉजिटरी ऑफ द वर्ल्ड started in the year 1947. Okay, चलो fourth, the Indian Depository Act was passed in the year 1996 जर्मनी में। Point number 5, link between depository and investor is DP, that is depository participants. Question number 6, that is account of securities of the investor is maintained by dash, that is DP, depository participants जो है वो maintain करते हैं। Question number 7, the process which converts physical securities in electronic form is called dematization, और इसका उल्टा जो होगा वो dematization होगा। Question number 8 पे दिया है the process which convert digital securities in physical form is called rematerialization, very simple। Question number 9, the issuer company must register with dash, that is depository। Okay, now question number 10, the unique code identifying a security is dash, that is ISIN, International Securities Identification Number। Question number 11, the first depository of the India is NSDL, okay, that is National Securities Depository Limited। okay, तो ये हो गया आपका 11। now let's talk about point number G, select the correct option from the bracket। तो ये जो हाईलाइटेड दिख रहा है आपको बोल्ड में, यही आपका आंसर है। तो ग्रुप ए ग्रुप बी में दिया हुआ है फर्स्ट डिमेटलाइजेशन, तो ये है फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक। फिर DP एक एजेंट होता है, दैट इज वाई एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। फर्स्ट डिपॉजिटरी ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कहाँ पे आया था, जर्मनी में। एंड CDSL दैट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, वो आया था 1999 में। ओके, ये था आपका आंसर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड वाला ग्रुप ए ग्रुप बी। फर्स्ट इज गिवन फर्स्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया, दैट इज NSDL। सेकेंड यहाँ पे आपको दिया हुआ है रीमेटलाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल। फिर फंजिबिलिटी का मतलब होता है नो डिस्टिंक्टिव नंबर्स, मतलब जितने भी सिक्योरिटीज होंगे वो एक ही नंबर्स के होंगे, अलग अलग नंबर्स नहीं होंगे उसके। ओके, नाउ ISIN क्या होता है, 12 डिजिट कोड होता है ये। तो ये आपका हो गया यहाँ पे सेकेंड ऑल्सो। नाउ H, दैट इज आंसर इन वन सेंटेंस। यहाँ पे आपको टोटल 8 क्वेश्चन है। ओके, वन सेंटेंस में आपको इसका आंसर देना है। हम लोगों ने सारी चीज़ों को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट्स, बट स्टिल मैंने यहाँ पे आपके लिए आंसर जो है वो लिख कर रखा है। तो आप पॉज करके यू कैन राइट द आंसर एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ओके, तो टोटल फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आपके 5 6, यू कैन पॉज एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट।
व्हाट इज ISIN, एंड लास्ट है आपका नेम द डिपॉजिटरीज इन इंडिया. तो वी ऑल नो CDSL एंड NSDL. ओके, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड CDSL is सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड. ओके, सो पॉज करके यू कैन राइट. यहाँ पे आपको दिया हुआ है करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इज रिस्की. नो, इलेक्ट्रॉनिक रिस्की नहीं होता है, फिजिकल रिस्की होता है. दैट इज वाई फिजिकल इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे आंसर आपके लिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है. अलॉटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इज टाइम कंज्यूमिंग इन इलेक्ट्रॉनिक मोड. नो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में टाइम आपका जाता नहीं, जल्दी हो जाता है, बट फिजिकल मोड में आपका टाइम जाता है. इसके लिए आंसर होगा आपका फिजिकल मोड. थर्ड, बैंकिंग सिस्टम लीड्स टू अ स्क्रिप्टलेस कैपिटल मार्केट. तो यहाँ पे बैंकिंग नहीं होता है, स्क्रिप्टलेस होता है डिपॉजिटरी. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, स्टोरेज ऑफ सर्टिफिकेट्स इज नॉट रिक्वायर्ड इन फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग. ओके, सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट फिजिकल में होता है पर इलेक्ट्रॉनिक में नहीं होता है. तो यहाँ पे बोलता है नॉट रिक्वायर्ड, तो ये वाला आएगा, इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिपॉजिटरी, दो में से लिख सकते हो आप. 5, इंडिया हैज़ अ सिंगल डिपॉजिटरी सिस्टम. नो, इंडिया मल्टीपल है, इसके लिए आंसर होगा इसका मल्टीपल. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इन इंडिया हैज़ टू रजिस्टर अंडर द पार्टनरशिप एक्ट. तो वो होगा सेबी के एक्ट में होगा, पार्टनरशिप के एक्ट में नहीं होता है कुछ भी. एसपी में पार्टनरशिप एक्ट अपने को दिया हुआ ही नहीं है कुछ ऐसे. ओके, तो सेबी के एक्ट में ही इनको रजिस्टर होना होता है, दैट इज़ DP. आपको भी DP बनना है, यू कैन ऑल्सो बिकम, बट आपको भी रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ऑलराइट, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज डीमेट अकाउंट्स आर ओपनड एंड मेंटेन्ड बाय द डिपॉजिटरी. नो, DP, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. क्वेश्चन नंबर 8, सिक्योरिटीज आर फंजिबल इन फिजिकल मोड. तो फंजिबल फिजिकल मोड में नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ISIN इज अ कोड गिवन टू अ कंपनी. ओके, तो ISIN कंपनी नहीं, सिक्योरिटीज होती है, सिक्योरिटीज को कोड मिलता है. 10, ISIN ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज इशूड बाई NSDL. सो NSDL नहीं होगा, यहाँ पे होगा RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, चलो अभी आपको दिया हुआ है अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर. तो यहाँ पे आपको पहला दिया है गेट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ओपन डीमेट अकाउंट, सबमिट DRF. तो सबसे पहला तो होगा आपका अकाउंट ओपन होगा, आपके बाद में आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद में यू कैन गेट द स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट. ओके, तो ये आपका आंसर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है. यहाँ पे दिया हुआ है आपको इन्वेस्टर सबमिट्स एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटीज टू इशू कंपनी. उसके बाद में डिपॉजिटरी इंटीमेट्स द DP अबाउट द क्रेडिटिंग BO अकाउंट्स, दैट इज बेनिफिशियल ओनर्स अकाउंट. इशूअर कंपनी गिव्स डिटेल ऑफ अलॉटमेंट टू डिपॉजिटरी. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला जो है आपका फर्स्ट वाला करेक्ट है, दैट इज इन्वेस्टर सबमिट द एप्लीकेशन. सबसे पहले एप्लीकेशन सबमिट होगा, उसके बाद में कंपनी इशू करेगी डिटेल ऑफ अलॉटमेंट ऑफ टू डिपॉजिटरी, एंड देन उसके बाद में डिपॉजिटरी इंटीमेट्स द DP अबाउट द क्रेडिटिंग BO अकाउंट्स. ओके, तो ACB ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा, ऑर्डर होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कंसेप्ट्स. तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए, इन पाँचों को आंसर यहाँ पे मैंने लिखा है पाँचों का. So depository system, you can pause and you can write, you can take the screenshot also. Second, dematerialization. Third, rematerialization. Fourth, fungibility. Fifth, ISIN. Okay, so you can pause, you can write and you can take a screenshot, and if you have any doubt you can ask me. कुछ भी confusion होने की ज़रूरत नहीं है, आपको confuse होने की ज़रूरत नहीं है. आप जो भी डाउट होगा, कोई वर्ड नहीं समझेगा, then you can ask me. alright, और इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने आंसर्स में भी डिस्कस किया हुआ है. आप प्लेलिस्ट में जाकर जब क्लिक करोगे चैप्टर नंबर 9 पे, तो आपको सारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगे. ओके, तो अभी ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन. क्वेश्चंस भी है आपके लिए, आंसर भी है, आप इसको रीड करो, जो भी आपको नहीं समझ में आएगा आप मुझसे पूछो. सो यू कैन पॉज एंड यू कैन राइट इट. क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमको, उसके भी आंसर आपको नीचे लिखे हुए. क्वेश्चन नंबर 3, इसके भी आंसर आपके लिए नीचे है टोटल. आपको कोई भी चीज़ में डाउट होगा तो आप मुझसे पूछो, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. ऑलराइट, चलो
4 दिया हुआ है आपको, उसका भी आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे ABC. You can pause and you can write or you can take a screenshot. Question number 5. Okay, you can pause and you can write or you can take a screenshot again. चलो, नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन, इसका भी आंसर आपको यहाँ पे सामने दिया हुआ है एंड ये एक ही आपको दिया हुआ है डिस्टिंग्विश, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके आने के चांसेस ज़्यादा है. ओके, तो ये था आपका डीमेटलाइजेशन रीमेटलाइजेशन का डिस्टिंग्विश बिटवीन. क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज आंसर द ब्रीफ. तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है. तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे पार्ट 1 में इसका आंसर है, पार्ट 3 में इसका है, पार्ट 3 में इसका है, पार्ट 3 इसी का आंसर है एंड पार्ट 4. तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो वीडियोस को, आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट पूरे मिल जाएंगे. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. टोटल 7 क्वेश्चंस है और यहाँ पे मैंने 7 के 7 आपको आंसर्स दिए हुए. फर्स्ट जो है आपको पार्ट 3 को रिफर करना होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए. क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा आंसर यहाँ पे आपके लिए है. क्वेश्चन नंबर 3 का भी यहाँ पे है. यू कैन पॉज एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन, उसका भी आंसर आपको दिया हुआ है, जस्टिफाई. Then question number 5, question number 6 and question number 7. तो you can pause and you can write all the answer. कुछ भी नहीं समझ में आएगा, if you fail to understand anything you can ask me. Alright, तो ये आपका कंटिन्यू हो गया ISIN. ओके, अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज डिपॉजिटरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस. सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2, पार्ट 1 में आपको उसका इंट्रोडक्शन पार्ट मिल जाएगा, पार्ट 3 में इसके एडवांटेजेस मिल जाएंगे. एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, पार्ट 4 में आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर डिस्कशन. If you have any doubt students or anything you can ask me in comment section. So मिलते हैं हम लोग इसी ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में and soon we are going to start with the chapter number 11. Alright, so till then thank you very much all, take care.